आज हम बात करने वाले हैं कि एकता क्या है। एकता हमारे लिए क्यों जरूरी है, एकता को हम कैसे बनाएं। चलो हम जानते हैं एकता क्या है। जब 5 लोग तन मन और दिल से एक साथ हो जाते हैं उन्हें ही एकता कहते हैं। एकता एक ऐसी शक्ति है जिसे हराना बहुत ही मुश्किल है। उसे कोई भी शक्ति हरा नहीं सकती अगर एकता रहा तो। अब हम जानेंगे कि एकता हमारे लिए क्यों जरूरी है। एकता हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। किसी काम को करने के लिए, किसी मुसीबत से लड़ने के लिए एकता हमारे लिए जरूरी है। चलो एक उदाहरण से समझते हैं। एक लकड़ लेते हैं और इसे हम तोड़ते हैं तो ये जो लकड़ है यह आसानी से टूट सकता है। लेकिन एक लकड़ की जगह अगर हम 2 लकड़ एक साथ तोड़े तो यह थोड़ी कठिनाई के साथ टूटेगा। अगर हम 2 लकड़ के बजाय 5 लकड़ एक साथ लें और इसे तोड़ें तो यह नहीं टूट सकता है, क्योंकि इसमें एकता हो गया है और एकता टूट ही नहीं सकता। इसी प्रकार अगर जब आप एक साथ रहोगे तो आपको कोई भी नहीं तोड़ सकता है, आपको कोई भी मुसीबत नहीं हरा सकता है। उल्टा आप उस पे भारी हो सकते हो। मान लो आप पर कोई मुसीबत आता है तो आप उस मुसीबत से अकेले कैसे लड़ोगे। ना तो आपके पड़ोस में एकता है, ना तो आपके परिवार में एकता है, तो उस मुसीबत से आप जीत ही नहीं सकते हो, क्योंकि आपके मदद करने वाला कोई नहीं है। अगर आप जीत भी गए हो तो उसमें बहुत ही टाइम लग जाएगा और जब तक आप बहुत कुछ खो दोगे। अगर वहीं आपके पड़ोस में एकता रहेगा, आपके परिवार में एकता रहेगा, तो आपकी मदद कोई भी कर सकता है, आपकी हेल्प के लिए कोई भी आ सकता है। इसलिए एकता बहुत ही जरूरी है। इसलिए एकता बनाए रखो। नंबर 1, अगर पिता और बेटे में एकता नहीं है तो वह घर कभी नहीं चल सकता है। नंबर 2, अगर भाई में एकता नहीं है तो कोई बाहर वाला आकर के उसका फायदा उठाएगा। नंबर 3, अगर पड़ोस में एकता नहीं है, आपके मोहल्ले में एकता नहीं है, तो कोई भी आकर कुछ भी करके जा सकता है और आपके पड़ोस वाले कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपने उसके साथ एकता नहीं बनाया है। तो आपकी मुसीबत में क्यों वह हेल्प करे। इसके लिए तो एकता चाहिए ना। अब हम बात करते हैं कि एकता हम कैसे बनाएं। नंबर 1, अगर किसी पे मुसीबत आता है
या कोई समस्या आता है तो आप उनकी हेल्प करो, ताकि अगर आप पे कोई मुसीबत आए तो वह भी आपका हेल्प करेगा। नंबर 2, आपका आचरण सही होना चाहिए। आप अपने आचरण को सही बनाओ। लोगों के नजरों में अच्छे बने रहो, तभी लोग आप पर विश्वास करेंगे और आपके साथ खड़े रहेंगे। नंबर 3, अगर आप घर में एकता चाहते हो और अगर आप छोटे हो तो आपको बड़े की बात माननी होगी। अगर अच्छे बोल रहे हैं तो अगर आप घर में बड़े हो तो आपका भी फर्ज बनता है कि छोटों के बातों को ध्यान में रखा जाए। अगर गलत है तो उसको बोलो, अगर सही है तो उनका भी बात मानो। तभी बड़े और छोटों में एकता बने रहेंगे और सारे परिवार एक साथ रहेंगे। अपनी भी सुनो और दूसरों की भी सुनो, तभी एकता बनी रह सकती है। अगर एकता रहेगी तो आपको कोई भी ताकत हरा नहीं सकेगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूले। थैंक यू।